नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली हाथरस में भगदड़ के दौरान यहाँ पर जो रिसेंटली जो डेटा निकल के आ रहा है करंट में ये 121 है, जो कि अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ जब वीडियो इस टाइम में, और ये कहीं कहीं 122 के आसपास में अभी फिलहाल लाइव में जहाँ तक देख पा रहा हूँ ये जो आंकड़ा है वो टच कर चुका है। आपको बता दें कि कल मंगलवार के दिन हाथरस स्टैम्पेड होने के कारण, जो भगदड़ होने के कारण यहाँ पर 121 का जो आंकड़ा है वो अब तक टच कर चुका है। पूरी कहानी क्या है, कैसे ये जो पूरी घटना है वो सामने निकल के आए, कौन इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि ये घटना होने के बाद में जो तस्वीरें सामने निकल के आ रही है एक्चुअली आपके सामने तो हम दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन आलम ये है कि यहाँ पर जो बॉडीज है ना वो बेसिकली फ्लोर में रखी हुई है, जमीन में रखा हुआ है। उसे ले जाने के लिए यहाँ पर जो यूज किया जा रहा है सीमेंट वाला जो टेम्पो होता है उसका बेसिकली यहाँ पर यूज किया जा रहा है। ऐसी यहाँ पर जो इमेजेस है वो सामने निकल के आ रही है। ये नहीं, इस इंसिडेंस की जो खबर है वो बेसिकली वर्ल्ड मीडिया भी आज के टाइम में इसे पब्लिश कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मोर देन 100 किलियन क्रश एट इंडिया रिलीजियस इवेंट, और इसको लेकर ये भी चीजें बाहर निकल के आ रही कि ये जो इंसिडेंस हुआ है इसके पीछे मल्टीपल थ्योरीज सामने आ रही है कि ये इंसिडेंस क्यों हुआ। एक थ्योरी कुछ और कह रही है, दूसरी थ्योरी कुछ और कह रही है, तो दोनों पर हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एक्चुअली हुआ ये था कि कल के दिन मंगलवार के दिन 10 बजे एक सत्संग में बहुत सारे जो श्रद्धालु हैं वो अटेंड करने के लिए आए थे, और इसके लिए कहा जा रहा है कि जो परमिशन ली जाती है ऐसे सत्संग के लिए तो उनमें से जो नंबर्स थे वो 50,000 से 80,000 के अराउंड कही जा रही है कि इतने के लिए अलाउ की बात की गई थी। लेकिन यहाँ पर जो 80,000 जो अटेंडेंस की बात की गई थी, जो परमिशन ली गई थी, इसके बाद में जो सत्संग के दौरान यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं वो लगभग 2.5 लाख पहुंच चुके थे। जिस तरीके से मीडिया आर्टिकल्स ये नंबर्स सामने रख रही है तो 2.5 लाख का जो नंबर है आप समझ सकते हैं कि ये 3 गुना जो ज़्यादा है ये श्रद्धालु वहाँ पर इकट्ठा हो चुके थे। और उसी बीच में यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी मनोज कुमार सिंह ने यहाँ पर ये कहा कि ओवर क्राउडिंग होने के कारण ये जो पूरा स्टैम्पेड है, हाथरस स्टैम्पेड, वो हमें देखने को मिल रहा है। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं जो नंबर्स है, जो पीपल्स है, जो श्रद्धालु की यहाँ किस तरीके से यहाँ पर बैठे हुए हैं। और ये जो पूरा मामला है ना, ये हाथरस के से 36 किलोमीटर दूर सिकंदराबाद एक जगह है। ये पूरी घटना वहाँ की है जब ये इंसिडेंस 2 से 2:30 बजे के बीच देखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इतने लोगों के यहाँ पर जाने गई है। यहाँ पर जो लोग फिलहाल इस घटना से जो बाहर निकल गए उनका ये मानना है कि जो परमात्मा है, परमात्मा की हम बात करेंगे, किन परमात्मा की बात की जा रही है, भोले बाबा के बारे में बात की जा रही है, और कौन से भोले बाबा हम बात करेंगे। तो यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि जब 2 और 2:30 बजे के अराउंड यहाँ पर दोपहर की हम बात कर रहे हैं, जब जो भोले बाबा है वो जब जा चुके थे, छोड़ दिए थे, उसी के बाद ही और उसी के बीच में यहाँ पर जो इंसिडेंस है वो हमें देखने को मिला है। और इनका ये भी मानना है कुछ श्रद्धालुओं का कि हम लोग 20 साल से इनकी जो सत्संग है वो सुनते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा जो इंसिडेंस है वो पहली बार हमें देखने को मिला है। वैसे आपको बता दें कि फॉरेंसिक टीम यहाँ पर जुड़ चुकी है। जो भी चीजें यहाँ पर इंसिडेंस हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, पूरी चीज को की इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर तरीके से कर रही है। और यहाँ पर एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई है खासकर इस इंसिडेंस को लेकर, जिनमें एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आगरा के और अलीगढ़ कमिश्नर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर जो है, ये दोनों को यहाँ पर इस पैनल का हेड बनाया गया ताकि प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशंस की जा सके। लेकिन यहाँ पर जिस थ्योरी की हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पर ये जो इंसिडेंस क्यों हुआ, यहाँ पर 2 थ्योरी, मल्टीपल थ्योरी सामने निकल के आ रही है। पहली जो थ्योरी है वो ये कहती है कि जो जगह था जहां पर सत्संग हो रहा था वहां से जो निकलने का जो रास्ता था ये बहुत ही ज्यादा नैरो था, स्मॉल था, जिसके कारण जो श्रद्धालु जो बाहर निकल रहे थे उस बीच में भगदड़ होती है, और भगदड़ के दौरान यहाँ पर ये पूरा इंसिडेंस हमें देखने को मिलता है। और ये भी चीजें बाहर निकल के आती है कि जब भगदड़ होती है तो बाहर में का जो माहौल था वो बेसिकली बारिश वाला मौसम था और ह्यूमस बहुत ज्यादा था, जिसके कारण जो है घुटन वाली जो चीजें है वो ज्यादा हमें देखने को मिल रहा था। और इसके कारण भी यहाँ पर लोग सफोकेशन से बहुत सारे लोगों की यहाँ पर जान चली गई। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि यहाँ पर जो खेत थे, खेत में एंटर कर गए, यहाँ पर दलदल था, दलदल के कारण यहाँ पर जो डेथ का नंबर्स है वो और भी बढ़ गया। लेकिन दूसरा जो थ्योरी है वो ये कहता है कि जब भोले बाबा, हम इस भोले बाबा की बात कर रहे हैं, शंकर जी की बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे आगे, तो ये जब बाहर निकल रहे थे, जब सत्संग कंप्लीट हुआ 2-2:30 बजे के टाइम में, और जब ये बाहर निकल रहे थे उस दौरान यहाँ बहुत सारे डिवोटीज आए, इनके पैर छूना चाह रहे थे। डिवोटीज रश टू टच द फीट ऑफ द सेल्फ स्टाइल्ड गुरु, और उसी दौरान यहाँ पर भीड़ को रोकने के दौरान यहाँ पर ये जो पूरी घटना है वो हमें देखने को मिला है। अब सवाल ये कि सच क्या है, या दोनों जो थ्योरीज है
वो कहीं ना कहीं दोनों थ्योरी रिस्पॉन्सिबल है। ये तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये चीज मालूम चलेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर निकल के आता है कि जिस सत्संग में जिन बाबा को अटेंड करने के लिए लाखों श्रद्धालु यहाँ पर जुड़े थे, ये बाबा कौन है? ये टाई लगाए हुए जो बाबा है वो कौन है, जो फुल्ली स्टाइलिश में है, सेल्फ स्टाइलिश गुरु इन्हें माना जा रहा है? तो इन बाबा का नाम है नारायण साकार हरि, जिसे निक नेम यहाँ पर भोले बाबा के नाम से भी जानते हैं। आप बोलेंगे अचानक कि बहुत सारे बाबा का रिसेंटली हमने नाम सुना है, ये अचानक नारायण साकार बाबा यहाँ से कहाँ से निकल के आ गए? आपको बता दें कि ये रीजनल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा फेमस है। लोग रीजनल लेवल पर इसके लाखों नहीं करोड़ों फॉलोअर्स होते हैं, और ऐसा एक नहीं, ऐसे आपको बहुत सारे बाबा आपको इंडिया में मिल जाएंगे। और इनकी हिस्ट्री कुछ इस तरीके से है कि ये आज से 20 से 25 साल पहले ये यूपी पुलिस में थे। यूपी पुलिस में एक सरकारी कर्मचारी थे, जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट होती है, इसी का ये हिस्सा थे। बाद में स्पिरिचुअलिटी की तरफ आते हैं, ये लगता है कि बाबा में बहुत ज़्यादा इज्जत, मान, सम्मान और पैसे हैं, तो ये फिलहाल इधर शिफ्ट होते हैं। और शिफ्ट होने के बाद में ये और इनकी जो वाइफ है, दोनों मिलकर यहाँ पर सत्संग आयोजित करते आ रहे हैं लास्ट 20 साल से। आपको बता दें कि ये सेल्फ स्टाइलिश जो बाबा है, ये अपनी प्राइवेट आर्मी रखते हैं। जान का हैरानी होगी, डिजाइनर कपड़े, जूते, महंगे चश्मे, गोल्डन घड़ी, ऐसे यहाँ पे इनके शौक है इन सेल्फ स्टाइलिश बाबा का। यही नहीं, इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस भी है, यौन शोषण के चार्जेस भी है, एक नहीं 5 इनके ऊपर चार्जेस है। लेकिन साथ साथ इनके फॉलोअर्स भी है। अब ये समझ में नहीं आता है कि इमेज में जो आप देख पा रहे हो, जिस इमेज नारायण साकार हरि की जो इमेज है, ये बाबा भी कहलाते हैं और इनके फॉलोअर्स भी हैं, और इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस भी है, और ये स्टाइलिश बाबा आप समझ सकते हैं। देखिए, भारत में ना बहुत सारे बाबा हुए, अच्छे भी है और बुरे भी है। बुरे की जो गिनती है वो आपको नंबर से मिल जाएंगे, और अच्छे की भी जो गिनती है वो नंबर्स में नहीं, कुछ ही गिनती मिलेंगे। लेकिन आज के टाइम में एग्जिस्ट करना बहुत मुश्किल है। कुछ ही बाबा ऐसे हैं, जैसे देवरिया बाबा हो गया, नीम करोली बाबा, ये ऐसे बाबा थे जिनका नाम आज भी लोग जानते हैं। भले आज नहीं है, रियल बाबा ऐसे होते हैं। लेकिन आप जो इमेज देख पा रहे होंगे इस यहाँ पर अपने स्क्रीन में, ये ऐसे बाबा है जो कहीं ना कहीं पॉपुलर है किसी और के कारण। खैर, इसमें न जाते हुए आपको बताना चाहते हैं कि फाइनली यहाँ पर भारतीय न्याय संहिता के तहत, यहाँ पर 173 धारा के तहत जो FIR है वो दर्ज कर लिया गया, और इनके ऊपर 105 सेक्शंस, 110, 126 सेक्शन 2, 223 और 238 सेक्शंस इनके ऊपर लगाई गई है, और इनकी तलाश की जा रही है। जो इनकी एक ट्रस्ट है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में, राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट, यहाँ पर मैनपुरी के जो पुलिस है, डिप्टी SP, ये यहाँ पर जाते हैं। लेकिन फिलहाल अभी वो वहाँ पर है नहीं, क्योंकि वहाँ से वो भाग चुके हैं, और इनकी तलाशी जोर शोर से की जा रही है। लेकिन ये घटना ऐसा नहीं कि पहली बार इस तरह की घटना सामने आई। आपको बता दें कि यही भोले बाबा की जो घटना है 2022 के टाइम में भी हमें देखने को मिला था, जब अलाउ किया गया था कि आप 50 डिवोटीज को ही यहाँ पर अपने सभा में एंट्री देंगे, और 50 बोलकर यहाँ 50,000 लोग आ चुके थे, जिनमें से बहुत सारे जो नंबर्स है यहाँ पर भी यहाँ सामने निकल के आए थे, जो डेटा है। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर 2005 के टाइम में जो मंदार देवी टेम्पल है महाराष्ट्र में, यहाँ पर भी 340 डिवोटीज की यहाँ पर जान गई थी। 2008 की हम बात करें तो राजस्थान के चामुंडा देवी, यहाँ पर 250 की जान गई बाय स्टैम्पेड्स, भगदड़ के दौरान यहाँ पर। इवन की 2008 की हम बात करें तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में नैना देवी जो टेम्पल है, यहाँ पर भी 162 पीपल्स यहाँ पर जान गई थी। रिलीजियस गैदरिंग के दौरान यहाँ पर जो स्टैम्पेड हुआ था, भगदड़ हुआ था उस दौरान। इवन की 2023 की हम बात करें तो यहाँ पर भी रामनवमी के दौरान यहाँ पर एक घटना में देखने को मिला था। 2022 के टाइम में हमें देखने को मिला था माता वैष्णो देवी श्राइन, जहाँ पर 12 लोगों की जान गई थी। ऐसे आपको नंबर्स मिल जाएंगे, नंबर्स में मिल जाएंगे। इवन की रिसेंटली हम बात करें, जून की हम बात करें, जब यहाँ पर हज यात्रा के दौरान यहाँ पर 1300 लोगों की यहाँ पर जान गई थी। आप यहाँ पे ABC न्यूज का आप आर्टिकल्स यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन इसके पीछे रीजन था स्कॉचिंग हीट, जो गर्मी थी, ये एक सबसे बड़ा रीजन था। और ये चीजें और भी ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है जब यहाँ पर भीड़ ज्यादा होती है और ऊपर से यहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि क्यों इंडिया में रिलीजियस गैदरिंग जो है ज्यादा हमें देखने को मिलता है, इंडिया में बहुत ही ज्यादा प्रोन है। तो इसके पीछे रीजंस देखिए, खासकर ऐसी जो घटना होती है ना, ये रिलीजियस गैदरिंग में ही हमें देखने को मिलता है। और उस दौरान यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल की रूमर्स, किसी बात का रूमर्स सामने निकल के आता है कि भीड़ कहीं पर है, सामने निकल के आ रहा है कि इस भीड़ में कहीं ना कहीं बॉम्ब है, तो वो चीजें कहीं ना कहीं रूमर्स क्रिएट करती है, लोग पैनिक में आते हैं, और इस दौरान यहाँ पर स्टैम्पेड हमें देखने को मिलता है। इल मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाती है, ओवर क्राउडिंग होती है। ये कुछ फैक्टर ऐसे हैं जो रिस्पॉन्सिबल है खासकर ऐसे ट्रेजेडीज के लिए। इवन की 2013 का टाइम में एक स्टडी हुई थी इंटरनेशनल जर्नल डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस में, जिनमें ये कहा गया था कि
रिलीजियस गैदरिंग और पिलग्रिमेज, इसके दौरान यहाँ पर 79% जो स्टैम्पेड्स है इंडिया में ऐसी घटना में देखने को मिलता है। इवन यहाँ पर इसमें यह भी कहा गया कि इंडिया में जो क्राउड होते हैं ना, इसको लोग ज़्यादा टॉलरेंस कर भी लेते हैं। क्या होता है कि लोग भीड़ में कहीं लाइन लगे हुए हैं, लाइन लगने के दौरान आपस में चिपके भी हुए होते हैं, लेकिन लोग उसको भी टॉलरेट करते हैं क्योंकि रिलीजियस गैदरिंग में ये चीज़ें टॉलरेट कर पाते हैं। लेकिन ये चीज़ें कहीं आप इंडिया से बाहर जाएंगे तो ये चीज़ें आपको देखने को नहीं मिल सकता है। वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, बिकॉज दे डोंट फील अनकंफर्टेबल अंटिल इट इज़ वेरी पैक्ड। लेकिन वही जस्ट अगर कुछ र्यूमर्स हमें सामने देखने को मिलता है तो उस दौरान यहाँ पर पीपल पैनिक होते हैं और रिएक्ट करते हैं, और उसी दौरान यहाँ पर हमें स्टैम्पेड हमें देखने को मिलता है। सो फाइनली कंक्लूजन में ये कह सकते हैं कि ओवर क्राउडिंग और ऐसे स्टैम्पेड को रोकने के लिए हमें एक्टिव इंप्लीमेंटेशंस करने की नीड है, कि क्राउड कंट्रोल मेजर्स हमें लेने की नीड है, कैसे यहाँ प्रॉपर तरीके से ली जा सके, जो इल मैनेजमेंट की जो बात करते हैं वो कैसे प्रॉपर तरीके से मैनेज किया जा सके, जितना अलाउ किया गया नंबर्स श्रद्धालु के इससे अधिक ना हो सके, इसकी एक प्रॉपर ट्रैकिंग हो सके। ये सारी जो चीज़ें हैं ना वो रिस्पॉन्सिबल है। अगर इस तरीके से कुछ पॉइंट्स के ऊपर फोकस की जाती है तो हमें स्टैम्पेड हमें कम देखने को मिल सकता है और एक सही टाइम में इस चीज़ को मैनेज किया जा सकता है। आपको बता दें कि हाथरस स्टैम्पेड के बाद में गवर्नमेंट ने अपनी साइड से कुछ हेल्पलाइन नंबर्स यहाँ पर जारी किए, आप यहाँ पे स्क्रीन में देख सकते हैं। सो बेसिकली आपका क्या मानना है, इसके पीछे रिस्पॉन्सिबल कौन है, या ऑप्शन आपके पास में है? ऐसे क्वेश्चन तो ये है, ऑप्शन ये इस पूरे वीडियो का जो ऑप्शन है, जो क्वेश्चन क्रिएट किया जा रहा है वो ऑप्शन ये है कि क्या ये वो बाबाज जो बेसिकली ऐसे सत्संग करवाते हैं, या फिर वो लोग जो ऐसे बाबाओं की चंगुल में फंस जाते हैं जो बेसिकली यहाँ पर जिनका इंटेंशन कुछ और होता है। तो पीपल या फिर पूरे सिस्टम की गलती है जो ऐसी सत्संग में होने वाले जो स्टैम्पेड है वो मैनेज नहीं कर पाती है। खैर, आप अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि यहाँ पर किस स्टेट गवर्नमेंट ने हाल ही में यहाँ पर मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम रिसेंटली यहाँ पर लॉन्च किया है? आपके पास ऑप्शन बिहार, उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान है। सही आंसर कीजिए कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।